अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बाद जो हालात नजर आ रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि मार्शल लॉ लगाने की तैयारी की जा रही है। बाकायदा अब जो विफाक की हुकूमत है उसने रेंजर्स भेज दी है पंजाब में। बाकायदा गवर्नर हाउस के बाहर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है क्योंकि तहरीक इंसाफ के गुंडों ने यह इरादा जाहिर किया है कि वो गवर्नर हाउस पर दावा बोलेंगे, हमला करेंगे। साथ साथ इमरान नियाजी के जो काले करतूत है बंद कमरों के, वो मंजर आम पर आ रहे हैं। उनकी ऑडियोज मंजर आम पर आई और अब राना सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि अगले चंद दिनों में वीडियोस भी मंजर आम पर आ सकती हैं। उन वीडियोस में क्या कुछ है और वो कब मंजर आम पर आ रही हैं उसकी तारीख में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। और साथ साथ जनरल आसिम मुनीर का जो डंडा चलने वाला है, इमरान नियाजी के गिर्द जो गेड़ा तंग हो गया है और गिरफ्तारी अब इमरान खान के बहुत करीब है। उसने अपने आप को जमान पार्क में महसूर किया हुआ है और इमरान नियाजी को कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं। बाकायदा ये जो इमरान नियाजी की वीडियोस मंजर आम पर आई, ऑडियोज मंजर आम पर आई, उसके बाद तहरीक इंसाफ के जराए बताते हैं पार्टी मीटिंग में यह तजवीज जेर गौर आई कि इमरान खान साहब जो कि कहते हैं कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, हाथ में तस्बीह रखते हैं और अमल बिल मारूफ का दर्ज देते हैं और कहते हैं कि नेकी के साथ रहो, बदी से इनकार करो। इमरान खान को इन पार्टी मीटिंग्स में मशवरा दिया गया कि इनकी हमें फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहिए, यानी ये जो ऑडियोज मंजर आम पर आ रही हैं इनका लेबोरेटरी टेस्ट करवा के वो रिपोर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि लोगों को बताया जाए ये सब जालसाजी से किया जा रहा है। लेकिन जराए बता रहे हैं इमरान खान ने इस बात से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाने को तैयार नहीं है। बाकायदा एक जरिए ने यह भी दावा किया कि इमरान खान को उनके करीबी दोस्त ने मैसेज करके मशवरा दिया कि अब तौबा का वक्त आ गया है। इमरान खान ने जो कुछ दुनिया के सामने और बंद कमरों में किया, अब उस पर तौबा का वक्त आ गया है। लेकिन इमरान खान ने उससे भी इनकार कर दिया और जराए बताते हैं जिस दोस्त ने इमरान खान को यह मशवरा दिया, इमरान खान के वो पार्टी के शुरू के दिनों से उसके साथ है, उसने कहा इमरान खान को कि अब वक्त आ गया है कि तुम अल्लाह की पकड़ में आ गए हो, लिहाजा तौबा कर लो, लोगों से माफी मांग लो और जो किरदार है उस पर जो है वो लोगों के सामने शर्मिंदा होके लोगों के सामने अपनी हकीकत रख दो। लेकिन इमरान खान ने जराए बताते हैं इसके बाद असद उमर के जरिए, असद उमर भी उस शख्स से बहुत करीब है, जाती ताल्लुक है, असद उमर के जरिए उस शख्स को पैगाम भिजवाया गया जिसने इमरान खान को तौबा का कहा था कि आइंदा इमरान खान से राब्ता ना किया जाए। इन पार्टी मीटिंग्स में बाकायदा तशवीश जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में इमरान खान की चंद इसी तरह की नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आ सकती हैं और इमरान खान को बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। एक जरिए ने यह भी दावा किया कि अब की बार वो नुकसान नहीं होगा क्योंकि इससे पहले आप दोस्तों को याद होगा 2018 में जब इंतखाबात हो रहे थे, रियाम खान साहिबा की एक किताब मंजर आम पर आई थी। उस वक्त भी यह बातें की जा रही थी कि इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट थी, फौज थी, वो इमरान खान की पुष्पनाई कर रही थी। लेकिन अब इमरान खान और फौज एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं, लिहाजा इस बार इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। साथ साथ इमरान खान जो जलसों में किरदार की तशरीह किया करते हैं, तकरीर किया करते हैं और आर्टिकल 62 और 63 का दर्ज देते हैं, लिहाजा अब जराए बता रहे हैं कि इन ऑडियोज और वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान के गिर्द आर्टिकल 62 की जो तलवार है वो सख्त हो सकती है, उसका फंदा सख्त हो सकता है और इमरान खान ताहयात नाहल हो सकते हैं क्योंकि इमरान खान अब चंद लोगों की जानिब से यह दावे किए जा रहे हैं कि यह इमरान खान का जाती मामला है। हालांकि यह जाती मामला नहीं, यह जाती किरदार का मामला है क्योंकि जो जाती मामला होता है वो निजी खानदान के हवाले से तो हो सकता है लेकिन जाती जो करैक्टर होता है उसके हवाले से नहीं हो सकता। और इमरान खान का जो माजी रहा है वो दुनिया के सामने है। अब इस तरह के मजीद हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं, चाहे वो इखलाकी मामलात हो इमरान नियाजी के, चाहे वो माली मामलात हो इमरान खान के। इमरान खान ने यह तासुर दिया हुआ था कि वो सादिक और अमीन है और वो पारसा है, वो बहुत ईमानदार है, वो जो दीगर सियासतदान है उनसे बहुत फरिश्ता है, उनसे करप्ट नहीं है। लेकिन अब जो हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं दोस्तों, इससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान का जो बंद कमरों में करैक्टर है वो क्या है। साथ साथ इमरान नियाजी जो परेशान है वो पंजाब की सूरत हाल की वजह से है क्योंकि पंजाब में जो
क्राइसिस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और परवेज इलाही जिनके खिलाफ गवर्नर ने कहा था कि वो एतमाद का वोट लें, वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए। बाकायदा उन्होंने 186 अरकान अपने जाहिर करने थे और बताना था परवेज इलाही ने कि उनके साथ उनके 186 अरकान मौजूद है, लेकिन वो सेशन नहीं बुलाया गया। बाकायदा स्पीकर ने उसके हवाले से एक रूलिंग जारी की। गवर्नर ने जो अहकामात दिए थे उनके खिलाफ स्पीकर ने रूलिंग जारी की, तो गवर्नर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक और रूलिंग जारी कर दी और बताया स्पीकर को कि जो उनकी रूलिंग है वो गैर आईनी है और ये जो वजीर आला है उसे हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ गवर्नर हाउस के बाहर जाने को तैयारी कर रही है, बाकायदा गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करने की तैयारी कर रही है और इमरान खान का कहना है वो वहां पर खिताब करेगा। अब दोस्तों मामला यह है कि एक कानूनी अमल है, उससे तहरीक इंसाफ फरागत इख्तियार करना चाह रही है, भागना चाह रही है। मामला तो यह था अगर 186 अरकान मौजूद थे तो उन्हें जो असेंबली है वहां पर पेश कर दिया जाता, उनको जो एतमाद का वोट है वो परवेज इलाही को दिलवा दिया जाता, लेकिन ऐसा मामला नहीं हो सका। अब अगले 24 घंटों में जो परवेज इलाही हैं उन्हें एतमाद का वोट लेना है। वो जो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई थी उस पर वोटिंग होने वाली है जुमे के रोज, उस पे पंजाब असेंबली में वोटिंग होगी और अब तहरीक इंसाफ देखना है कि कितने अरकान हैं जिन्हें वो असेंबली में ला सकती है, पेश कर सकती है, क्योंकि हालात जो पैदा हो रहे हैं पंजाब में वो एक मार्शल लॉ की नवीद सुना रहे हैं, क्योंकि रेंजर्स आ गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई हैं, उन्होंने सिक्योरिटी देना शुरू कर दी है और साथ साथ गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। विफाकी हुकूमत ये मंसूबा बना रही है कि अगले 2 माह के लिए पार्लियामेंट से दोनों ऐवानों का बुला के इजलास कौमी असेंबली और सेनेट का गवर्नर राज पंजाब में लगा दिया जाए ताकि उसे एक कानूनी छतरी मिल सके कि पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी है। साथ साथ जरा दावा करते हैं ये जो गवर्नर राज अगर 2 माह के लिए लगाया जाता है तो इसको एक्सटेंड करके, इसको तौसी दे के 6 माह तक भी लेकर जाया जा सकता है और 6 माह बाद इंतखाबात करीब आ चुके होंगे। तो इमरान नियाजी लगता है बहुत बुरी तरह फंस चुका है, चाहे वो इखलाकी मामलात हो उसमें उसकी गिरफ्त हो रही है, कानूनी मामलात हो उसमें उसकी गिरफ्त हो रही है और गिरफ्तारी जो है इमरान खान की कोशिश जो रही है, ये जो हिजान और ये जो इंतशार फैलाया हुआ है, इसमें इमरान खान का एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवा के वो जो गिरफ्तारी की राह सामने नजर आ रही है, गिरफ्तारी के इम्कानात सामने नजर आ रहे हैं, उनसे किसी तरह बचा जाए, उनको जो है वो टाल दिया जाए और अदालतों से जो फैसले आने वाले हैं, कड़े फैसले आने वाले हैं, उनको जो है वो किसी तरह आने से रोक दिया जाए। लगता यह है कि जनरल आसिम मुनीर का डंडा अब चल रहा है, बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने पैगाम दिया था परवेज इलाही को कि निजाम इसी तरह चलता रहेगा, हुकूमतें इसी तरह चलती रहेंगी, चाहे पंजाब की हो, विफाक की हो, निजाम को वो नीचे आने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। इसीलिए अब जो पंजाब में 2 अहम तैनातियां हुई हैं, एक आईजी वहां पर तैनात कर दिया गया है जिस रोज एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कहा था और ये मामला नहीं हो सका, उसी दिन नया आईजी तैनात कर दिया गया पंजाब में और साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है, इन दोनों की तैनाती एक ही रोज की गई है। और दिलचस्प बात यह है, बड़ी हैरानकुन बात यह है और इससे तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगना चाहिए, ये दोनों शख्सियात जिनको विफाक ने लगाया है, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम तैनात किया है, ये दोनों खास आदमी हैं परवेज इलाही के, लिहाजा इससे भी जाहिर होता है परवेज इलाही एक नई गेम खेल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ है उसको घुमा रहे हैं, उनके साथ सियासत कर रहे हैं और इमरान खान को जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था परवेज इलाही को, अब लगता यह है कि परवेज इलाही उनसे अपना पुराना बदला चुकता कर रहे हैं। आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें फैसला हो जाएगा कि पंजाब का जो सूरत हाल है वो क्या होती है, क्योंकि इमरान खान ने 23 दिसंबर की तारीख दी हुई है कि वो उस दिन 2 असेंबलियां तहलील कर देंगे, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो। अब ये भी दावे सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अगर पंजाब असेंबली नहीं टूटती है तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी नहीं तोड़ी जाएगी। वहां पर एक अखलाकी सवाल तहरीक इंसाफ से ये जरूर पैदा होगा कि अगर पंजाब असेंबली में आपको तोड़ने में नाकामी हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो हुकूमत है, अपोजिशन है, वो आपके साथ गेम कर रही है, परवेज इलाही आपके साथ गेम कर रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने में कौन सी आर है। तो अब हीले बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि पंजाब असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी, अगर तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को भी नहीं तोड़ा जाएगा। साथ साथ अपने जो इमरानडू यूथिये हैं उनको छोड़ दिया गया है मार्केट में और जाहिर ये करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की ये जो ऑडियोज और वीडियोस आ रही हैं ये तो जाली हैं, ये तो फेक हैं, ये किसी सॉफ्टवेयर से बनाई गई हैं, क्योंकि इमरान खान को भी पता है उसके जो करतूत रहे हैं ये ऑडियोज जाली नहीं हो सकती हैं, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने अब तो कह दिया है कि बहुत जल्द
वीडियोस भी आने वाली हैं और इस तरह की वीडियोस हैं उनको आप देख के, ये जो ऑडियोज देखकर आप तौबा तौबा कर रहे हैं, कानों को धुएं निकल रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि इमरान नियाजी ये किस तरह की बातें करता रहा था। जब वो वीडियोस मंजर आम पर आएंगी, जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप सकते में आ जाएंगे कि इमरान नियाजी इस तरह की भी हरकतें करता रहा था। आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा, न सिर्फ ये 2010-11 के मामलात हैं बल्कि 2019 के मामलात हैं। जब ये वजीर आजम हुआ करता था उस वक्त भी इसकी यही हरकतें रहा करती थी और यही हरकतें वो किया करता था चंद फ्लैटों में जाके, इस्लामाबाद के चंद फार्म हाउसों में जाके और चंद घरों में जाके ये क्या हरकतें करता था और किस तरह की हरकतें करता था। जब वो वीडियोस आप दोस्त देखेंगे तो आपको खूब अंदाजा हो जाएगा। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लास्ट में क्लिक कीजिए। साथ फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।